बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आज की अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि साइफर केस उड़ गया। साइफर केस में कप्तान के हक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कप्तान के हक में फैसला दे दिया और कप्तान की और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। यह बड़ी अहम तरीन और बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर के बाद हर तरफ एक शोर मच गया है। इस बड़ी खबर के बाद एक बड़ा इंकलाब आता हुआ नजर आ रहा। क्या इंकलाब? मैं ये नहीं कह रहा कोई और इंकलाब, यानी सियासी इंकलाब। और दूसरा, आज दूसरी बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन को, तमाम आईजीज को इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हदायत चली गई हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को भी पूरा इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। चारों आईजी किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसी से कागजात नहीं छीने जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान अगर कागजात नहीं लेते तो कागजात इलेक्शन कमीशन लेगा। यह आर्डर में नहीं लिखा, लेकिन ऐसा होगा, देख लीजिएगा। आज जुमे का दिन है। जुमा का दिन पता नहीं क्यों मुस्लिम लीग नून के लिए बुरा दिन होता है, हालांकि बड़ा मुबारक तरीन दिन। और आज के दिन दो बड़े फैसलों ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई रूह फूंक दी है, तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया जज्बा पैदा कर दिया है। और तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं आज इस पर खुशियां भी मना रहे हैं और आज इसको एक बड़ी फतह भी करार दे रहे हैं। जबकि नून लीग समेत तमाम वो सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाकायदा कंपेन कर रही थी, उन सियासी जमातों के लिए आज का दिन इंतहाई मायूस कौन दिन है। आज का दिन उनके लिए इंतहाई परेशान कौन दिन है। इससे यह बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्शन में अब मुकाबला होगा। इलेक्शन का मैदान जब लगेगा तो इलेक्शन के मैदान में अब कोई सियासी जमात अकेली नहीं होगी। सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ भरपूर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। कप्तान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी जल्द बड़ी खबर आने वाली है। खबरें आज दो ये बड़ी खबरें हैं। अब इंतहाबी निशान क्या होता है, यह बेईमानी सा हो गया है। इंतहाबी निशान मिलता है, नहीं मिलता, यह भी बेईमानी सा हो गया है। अब जब एक सियासी जमात जिसको इंतहाबी निशान अगर नहीं भी मिलता, अगर निशान मिल जाता है तो ये दोनों चीजें बेहतर है। लेकिन अब इंतहाबी निशान से ज्यादा बड़े फैसले हो गए। इंतहाबी निशान का फैसला भी हो गया, आपके सामने है, लेकिन इंतहाबी निशान से बड़े फैसले हो गए हैं। साइफर एक ऐसा केस था जिस केस की बुनियाद पर बहुत लोग कह रहे थे सजाए मौत, उम्र कैद, कप्तान को सजाए मौत या उम्र कैद होगी, कप्तान गिरफ्तार नहीं बल्कि जेल में अब ताहयात रहेगा, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन आज जो रिमार्क्स उमर अता बंदयाल साहब ने दिए, आज जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजिस साहबान ने दिए, उन रिमार्क्स के बाद हालात इंतहाई तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़िज़ जजिस साहिबान ने, कायम कम चीफ जस्टिस साहब समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए, जिस तरह से साइफर को उड़ा के रख दिया और जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से पिटीशन को फौरी लगाकर इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई और पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ दिया गया, अब पाकिस्तान की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। सियालकोट के उस्मान डार की वालदा का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर गूंजता रहा। अब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक मोहतरम जज साहब ने कहा उस्मान डार की वालदा के वाकयात के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया। इसका मतलब है हालात बदलने जा रहे हैं। इसका मतलब है हालात बिल्कुल किसी और तरफ होने जा रहे हैं। इसका मतलब है किसी के बीमार होने का वक्त हुआ चाहता है। इसका मतलब है कि हालात एक नई करवट लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि आप खुद कहते हैं कि किसी सूरत में भी सरकारी वसाइल की इजाजत नहीं। आप खुद कहते हैं कि किसी सूरत में भी सरकारी वसाइल इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगे।
मगर सिंध और दीगर जगहों पर जो इस्तेमाल हो रहे हैं सरकारी वसाइल, उसका जिम्मेदार कौन है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अब इन तमाम हालात के बाद मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि तब्दीली आ रही है। 8 फरवरी को कौन इलेक्शन जीतता है, कौन हारता है, यह तो अवाम का फैसला होगा। लेकिन जो फैसले अदालतों से आना शुरू हो गए हैं, जो फैसले इलेक्शन कमीशन से आना शुरू हो गए हैं, इन तमाम चीजों से वाज़े तौर पर इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। इन तमाम चीजों से वाज़े तौर पर बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। इन चीजों के बाद मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि हालात एक नया रुख लेंगे। अगले आने वाले 48 से 72 घंटों में आपको कई सियासी जमातों का रोना पीटना मातम करना नजर आएगा। बहुत सी सियासी जमातों की कैप्चन भी सामने आएगी। बहुत सी सियासी जमातें आपको सियासी तौर पर गिरती और इलेक्शन से भागती और इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश करती नजर आएंगी। मेरी इन बातों को नोट कर ले। जब मैं पहले भी कहता था कि ऐसा होने जा रहा है, तो बहुत से लोग कहते थे कि पता नहीं ये गलत कह रहा है, लेकिन हर्फ बहरफ मेरे व्लॉग उठाकर देख लें, मेरे साथ पहले से व्लॉग उठाकर देख लें, हर चीज हरफ बहरफ होती नजर आ रही है। हर चीज बिल्कुल टाइम पर जाती हुई नजर आ रही है। और यह खबर आपको मैं फिर दे रहा हूं कि हालात बदल रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और बहुत जल्द सियासी मंजरनामे पर कई नाम मिट जाएंगे। सियासी मंजरनामे से कई नाम आउट हो जाएंगे और सियासी मंजरनामे पर कई बड़े नाम आ जाएंगे। एक और बड़ा रिलीफ चौधरी परवेज लाई के हवाले से जल्द आपको सुनने को मिलेगा। चौधरी परवेज लाई इलेक्शन तो लड़ेंगे, चौधरी परवेज लाई इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और मोनस लाई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनके हवाले से भी इतला था, लेकिन परवेज लाई के हवाले से आपको बड़ी अपडेट आने वाली है, बड़ी खबर आने वाली है। और इस बड़ी खबर के बाद आपको नजर आएगा कि 3 बड़े इत्तेहाद टूटने वाले हैं। नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान का बनता हुआ इत्तेहाद टूटने वाला है। मौलाना नून लीग का बना हुआ इत्तेहाद बिल्कुल टूटने के करीब तर है और इसी तरह एमकेएम के साथ बना हुआ इनका इत्तेहाद भी रेजा रेजा होने वाला है। पाकिस्तान की सियासत में शायद इतनी तब्दीलियां पहले कभी ना आई हो जितनी तब्दीलियां इस वक्त आ रही हैं। एक तरफ सियासत चल रही है, दूसरी तरफ अवाम के गिले शिकवे चल रहे हैं। मेडिसिन मार्केट से गायब है। आलू, प्याज, थोम, लहसुन, इन तमाम चीजों के रेट्स, टमाटर के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। इसका सारा इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर, इसका सारा इल्जाम शहबाज शरीफ पर, इसका सारा इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। निगरान हुकूमत में जितनी, यानी मैं उसको निगरान हुकूमत कहता हूं जो 17 माह रही जो हुकूमत, उस हुकूमत के हवाले से मैं कह रहा हूं 17 माह रहने वाली हुकूमत पर ये सारे इल्जामात आ रहे हैं। उनको मुल्ज़म करार दिया जा रहा है, उनको इसका कसूरवार करार दिया जा रहा है। एक तरफ अवाम की तरफ से नफरत, एक तरफ बड़े फैसले और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न और साइफर केस का उड़ जाना, साइफर केस में रिलीफ मिलना। साइफर केस जो सबसे बड़ा केस था, इसमें कप्तान की जीत होने के बाद इलेक्शन में भी बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। अगले भी लोग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।